जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज हम सिंप्लीफिकेशन में प्रतिशत पर आधारित प्रश्न देखेंगे और किस तरह से प्रतिशत में पूछा जाता है और कैसे हम आसानी से लगा पाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज प्रीवियस ईयर। तो हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। प्रीवियस बहुत कठिन थोड़ी ना होता है, आसानी होता है। आपको कुछ बातें हम बता देते हैं परसेंटेज में क्या होता है। देखिए, प्रतिशत मतलब प्रति पे 100, ये प्रति का चिन्ह है 100, प्रति 1 पे 100, इसी को कहते हैं प्रतिशत। ठीक है, किसी एक चीज़ पे एक चीज़ का 100वां भाग परसेंटेज कहलाता है। नॉर्मल सी भाषा में जान जाइए, किसी एक ही वस्तु है, कोई भी चीज़ है, एक ही है, उसका 100वां जो भाग होगा वही परसेंटेज है। ठीक है, अब देखिए, आपको ऐसे ऐसे हो सकता है, जैसे कोई नंबर दे दिया गया ए, उसका का कहेगा, B% कहेगा, ऐसे आपको देगा। तो इसका अर्थ ये है एक का B% मतलब 100, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो लिखा गया है सेम प्रारूप यही है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये बातें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब परसेंटेज में कुछ चीज़ें आपको नॉर्मल जानना चाहिए। देखिए, कोई भी संख्या लिखा, जैसे 2%, 3%, 4%, अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/100, 3/100, 4/100, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख सकते हैं। इसका लिखने का तरीका, बस इतनी बात आप अगर इतना ध्यान में रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आइए, बाकी परसेंटेज जब पढ़ाएंगे हम आपको तो उसमें बेहतर तरीके से बताएंगे। अभी यहाँ पे नॉर्मल तरीके से इतना जानते रहिए कि परसेंटेज का क्या रोल है और कैसे उसको बदलते हैं। देखिए, जैसे हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन लेकर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 2000 के 5% का 5%, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो 2000 रुपया है या 2000 कोई भी चीज़ है, उसका का मतलब गुणा, के कहे या का कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब गुणा 5%, फिर का लिखा है तो का फिर गुणा 5%। ये है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये पहले इतने का कहता है 2000 का 5%, तो हम 2000 का 5% कर लेते हैं। ठीक, आसान सा तरीका, कुछ नहीं करना है। इतना कहा है, इतने को करिए, फिर इसको करिए। अब 2000 का 5%, अभी हमने आपको सिखाया, जहाँ परसेंट लिखा उसके नीचे 100, ये दोनों जीरो काट दीजिए, ये जो बचा है इसको इसे रहने दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया, 2 पच्चे 10, एक जीरो बचा है उसको लिख देंगे। ठीक, फिर 5% आपका बचा है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे 5/100, क्योंकि यहाँ %/100, ये दोनों जीरो कट गया, बचा 5, ये जो आपका 5 बचा यही हो गया आंसर, 5 के बराबर होगा। आया कि नहीं आया? देखिए, 2000 के 5% का 5%, इस पर घबराना नहीं है। पहले जिसके लिए कहा जा रहा है, मतलब मेन जो नंबर दिया गया, जो मेन संख्या दी गई है वो 2000 है। कोई जो परसेंटेज की बात की जा रही है वो 2000 पे ही की जा रही है। तो 2000 पे 5%, फिर 5% दे रहा है, मतलब 2000, जैसे हमने आपको कोई पैसा दिया, उस पर ब्याज लगाया, तो पहले जो ब्याज लगाया वो उसी रुपये पे लगाया जो हमने दिया था। फिर अगर ब्याज बढ़ाते या घटाते हैं तो फिर भी उसी पे करेंगे। क्यों उसी पे करेंगे? अभी देखिए, 2000 पे 5%, फिर उसके बाद यही जो 2000 का जो 5% निकलेगा, उसी का फिर 5%, 2000 का 5% निकाले तो 100 आया। अब उसी का फिर जो है 5% और निकाल लेंगे, फिर 5 आ गया। ये आसान सा तरीका था। ठीक, आइए क्वेश्चन और देखते हैं फटाक से। देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, x के 5/6 के 25% का 60% 630 के बराबर है। ये आपका पीओ में पूछा गया है, SBI पीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, और परसेंटेज का है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का है। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का है तो कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, मेन जो हमारा x ही तो है, मेन x ही क्यों है? क्योंकि जो भी काम हो रहा है, जैसे x के 5/6, मतलब x अगर नहीं होता तो किसका 5/6 होता? किसी का नहीं। तो x के 5/6 है, तो x के 5/6 निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके 25% निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका 60% निकालेंगे, फिर उसके बाद वो 630 के बराबर होगा। तो हम इतना पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे टर्म में इतना सॉल्व करेंगे, तीसरे टर्म में यहाँ तक सॉल्व करेंगे, चौथे में फिर बराबर कर लेंगे। अभी देखिए कैसे, सीखिए, बहुत एकदम जीरो से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा। पहले एक का को हम ख़त्म करते हैं। देखिए, का मीन्स गुणा होता है, x गुणे 5/6, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ लिखा है के लिख दीजिए, 25% रहने दीजिए, का लिखा है रहने दीजिए, 60% रहने दीजिए, 630, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 5x/6, इसमें का गुणा इसमें, बटे 1 कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, आपको सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, के लिखा है, के का मतलब फिर गुणा, 25% हमने अभी सिखाया, 25% लिखा है बटे 100, का रहने दीजिए, 60%, 630, ठीक, 630। ठीक, अब देखिए,
यहाँ हम काट देते हैं 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो भाग दे के कर लीजिए, नहीं आता है तो 5 5 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5x/6 गुणे 1/4। अब देखिए यहाँ का है, यहाँ का गुणा हो जाएगा, का मतलब गुणा। 60% लिखा है, 60/100 630। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 0 1 0 काट दीजिए। ठीक, ये वाला 6 है, 6 है, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट जाएगा। ठीक, बचा क्या, x यहाँ बचा है, बटे 4 बचा है, गुणे में 1/2 बचा है। इसको भी इसी साथ लिख लेते हैं, गुणे 2 बराबर क्या बचा है 630। इतने में आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। x/8 बराबर 630। अब देखिए इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, मतलब x बराबर 630 गुणे 8। x बराबर 8 0 0 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 8 छक 48, 48 2 50। आपका आंसर क्या हो जाएगा 50/40। अभी एक नज़र में और आप फिर से देख लीजिए, x के 5/6 तो x गुणे 5/6, फिर के 25%, ये हमने इसका गुणा किया, फिर के 25% का गुणा करके 25% लिख दिया। 25% का अर्थ है 1/4, या फिर 25/100 गुणे काटेंगे तो 1/4 आएगा, फिर उसका 60% इसके बराबर है। तो काटा पीटा 1/4 के साथ में इसको रहने दिया, काटा, फिर इसको काटा, कट गया, 1/8 मिल गया। 1/8 630 के बराबर है, तो x बराबर 630 गुणे 8 के हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था, नई बातें समझ में आ रही हैं। आइए एक और दिखाते हैं। आइए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, 130 का x% 10.4 के बराबर है। ये क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया है आपको, और बहुत आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे लग जाएगा, जैसे ही का दिखे आपको तुरंत गुणा समझ लेना है। लिखा 130 का मतलब गुणा, x लिखा, x लिख दिया, प्रतिशत हमने आपको बताया था बटे 100 हो जाता है, 100 लिख दिया, 10.4 लिख दिया। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये गुणे में है, इसलिए 1 0 1 0 काट दीजिए। ठीक, 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या 13 गुणे x, यही ना बचा, बटे 10 बचा, बराबर 10.4। ठीक, अब 13x हो जाएगा, और इधर लिखा है 10.4 गुणे 10, क्योंकि यहाँ भाग में है, इसके बटे अगर करेंगे तो तिरछा गुणा करने के बाद इसका एक में करेंगे सब वही रहेगा, इसका इसमें करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे x बराबर 10 से अगर किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं, देखिए लिखा है 10.4 गुणे 10, मतलब इसमें 1 0 से आप गुणा कर रहे हैं, तो ये दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में देखिएगा, बताया था कि जो दशमलव होता है किसी संख्या के अगर इधर लिखा है, मतलब दशमलव अगर बाएं और दाएं कब खिसकेगा कब नहीं। अगर आप उसके भाग देते हैं, जैसे 100 है और यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ ये 2 अंक दाहिने तरफ लगेगा। जैसे 4 है, फिर 0, फिर 1 2 दाहिने की तरफ आए ना, 2 अंक पे लगा। और जबकि हम गुणा करते हैं, जैसे 4 है, 0.4 है, गुणा कर रहे हैं मान लीजिए 10 से, तो ये 1 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 4.0, ऐसे 4 अपनी जगह है, दशमलव इधर आ जाएगा, ऐसे समझ आई बात। गुणा करने पे बाएं जाएगा, भाग करने पे दाएं जाएगा। तो यहाँ 1 0 से गुणा हो रहा है, तो यही है ना 4 के इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 104.0 हो जाएगा। लीजिए इधर 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देंगे, और बटे 13 आ जाएगा। इधर गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। अब x, अब भैया 13 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। देखिए देखो, अगर 13 सत्ते करिए तो 91 मिलेगा। अगर 13 अट्ठे करेंगे, 8 त्रिक 24, 8 एकम 8 2 10, 8 गए, कट गया शायद। देखिए 13 अट्ठे, देखिए 13 8, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2। जैसे आपको मान लो टेबल नहीं आता है, हम आपको बता रहे हैं, 8 एकम 8 2 10, ऐसे आप कर लीजिए आसानी से। और अगर नहीं आता है तो 8 का तो टेबल आता होगा, 8 दाम 80, अभी 3 बार और पढ़ना है, क्योंकि 10 3 13 होता है। 8 त्रिक 24 जोड़ लीजिए, हो गया कि नहीं, हो गया। इसका मतलब 8 बार गया, इसको काटने के बाद 8 बार गया, तो x बराबर कितना मिल गया, x बराबर आपको 8 मिल गया। तो बताना क्या था, x का मान ही बताना था, x का मान 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए आप सवाल को मतलब ऐसे मत समझिए कि कठिन होगा, बहुत हाई फाई होता है और पढ़ना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप सिर्फ इतनी बात है कि रोज़ लगाइए, रोज़ वीडियो देखिए, सिर्फ जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उतना करिए, और वैसे क्वेश्चन जहाँ आपको बुक में मिलते हैं उसको करने का प्रयास कीजिए, आपको आने लगेगा। और जिसको बेसिक आ गया है, बेसिक से ही सब बनता है। लोग ट्रिक्स बताते हैं, हाँ मैं भी ट्रिक्स बताता हूँ, लेकिन वो ट्रिक्स जो बनता है वो बेसिक से ही बनता है। जैसे अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आप ट्रिक मान लो अभी आज जानते हो,
लेकिन उस ट्रिक का मतलब कभी नहीं जान पाओगे कि ये कैसे बना होगा या फिर वो कैसे काम करता है। तो वो काम करने के लिए आपको बार बार उसको रटना याद करना पड़ेगा। तो रटने से बेहतर है कि आप एक बार बेसिक जान जाइए, बेसिक से खुद आप बना लेंगे। जैसे टेबल होता है, टेबल आपको अगर याद होता है तो आप तुरंत ही जो हुआ उसको बता देते हैं कि हाँ इतने अट्ठे इतने सत्ते क्या होता है, और फटाक से आप लगा लेते हैं। और जब आपको पता नहीं होता है तो आप कर नहीं पाते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। आप सब साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। इस क्वेश्चन में दिया गया है x का 30%। देखिए x का 30% प्लस 64 का 5/8 121 के बराबर है। मतलब कहने का मतलब है ये जो परसेंटेज है इसका जो मान है उसके इतने गुणे के इतने बराबर है। मतलब इन दोनों का जो परसेंटेज योग निकालेंगे वो 121 के बराबर होगा। इससे x की वैल्यू क्या होगी वही आपको बता देना है। तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। x का मतलब गुणा 30% मतलब 30/100 प्लस 64 का मतलब गुणा 5/8 121 के बराबर है। लिख दिया। जहाँ का था सिर्फ वहाँ गुणा लगा दिया। देखिए जहाँ का था वहाँ सिर्फ गुणा लगा दिया, बाकी सब वैसे है। ठीक, अगली लाइन में 1 0 1 0 कट गया। ठीक, अब ऐसे अगर आप कर लीजिए, इसको ब्रैकेट लगा लें तो आपको आसानी पड़ेगी। बीच में प्लस है, 8 एकम 8 8 अठानी 64, इतनी में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। x गुणे 3/10, इतना तो बात समझ में आनी चाहिए आपको। प्लस यहाँ बचा है 8 गुणे 5/1, ठीक 121। अब ये हो गया 3x/10 प्लस 8 पंजे 40/1 लिख दीजिए। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका बनेगा 10, 1 और 10 का एलसीएम 10। अब 10 से 10 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 3 में गुणा करेंगे तो 3x होगा। इस बात को ध्यान रखिए। 10 को 10 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 बचेगा। अब 1 से 10 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 से 40 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। और ये बराबर है किसके? 121 के। ठीक, अगली लाइन में आ जाते हैं। 3x + 400, 3x + 400 बराबर 121 गुणे 10। ये जो बटे में था इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, उधर गुणे में कर दिया हमने। अब देखिए 3x + 400, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 1 0 और बढ़ जाएगा। ये हो गया 3x 1 2 1 0 -400 3x बराबर, घटाइए 0 में से 0 गया 0, फिर 1 में से 0 गया 1, फिर 12 में से 4 गया तो 8। ये x बराबर क्या हो जाएगा? 810/3, क्योंकि 3 इधर गुणे में इधर आया भाग हो जाएगा। x बराबर 3 दूनिया 6। ठीक, बचा 2, 3 सते 21/0। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक बार फिर देख लीजिए, जितना दिया है प्लस प्लस रहने दिया, ब्रैकेट लगा दिया, का की जगह पे गुणा, का की जगह पे गुणा कर दिया। अब यहाँ 0 कट रहा था काट दिया, यहाँ 8 से 8 अठानी 64 ये कट रहा था उसको काट दिया, और बाकी 121 के बराबर चल रहा है। तो ये 3x/10 40/1 121 के बराबर। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, और 10 से जब इसमें एलसीएम लेने की बात करेंगे 3x + 400 बराबर 121 के आएगा। 10 इधर है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। 3x अपनी जगह रहने देंगे, इसको इधर ले जाके घटा लेंगे, 810 बच जाएगा। अब 3x जो गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 810/3 हो जाएगा। काटेंगे तो 27 × 81 होता है, इसलिए 27 बार जाएगा। 0 अपने साथ में लगा उसको लगा रहने देंगे, काट देंगे, आपका आ जाएगा 270। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते रहिए, और शॉर्ट वीडियो पे पढ़ता है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मन लगाकर पढ़िए। आइए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और बहुत आसान सा है, बस देखने में बड़ा लगता है, होता नहीं है एक्चुअली। कोई खास कैलकुलेशन होती नहीं है, बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत ईजी। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी आसानी से लगा सकता है। देखिए क्या करना है। पहली बात, जैसे पिछला वाला लगा, जैसे मुझसे लगा लेते हैं। का की जगह गुणा कर लेना, हावी लिख लेते हैं 1605 का मतलब गुणा 4/5। यहाँ हम एक ब्रैकेट इसलिए लगा दे रहे हैं कि यहाँ प्लस लगा है तो ये थोड़ा आसान होगा हमारे लिए। 80 का 30% हमने बताया था, प्रतिशत जहाँ होगा उसके बटे 100 हो जाता है। ये जैसे है उसको वैसे रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, ये वाला 0 है, ये वाला 0 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ये हो गया 3 2 1, देखिए गुणे 4, ये हुआ प्लस लगाया। यहाँ आपका क्या बचा? 5 0 8 गुणे 3 बराबर 6 5 8 9 -x। ठीक, अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12,
ठीक, प्लस 3 अठे 24, हासिल 2, 3 शून्य शून्य और 2 जोड़ोगे तो 2, 3 पचे 15, ठीक, 6 5 8 9 माइनस x, ठीक। आप जोड़ लीजिए, 4 में 4 जोड़ लीजिए 8 और 8 में 2 जोड़ लिए 10, हासिल 1 है। और 5 में 2 जोड़ेंगे 5 2 7 1 8, हासिल वाला जो जोड़े थे, और 1 1 2, ठीक, बराबर 6 5 8 9 माइनस x। अब ये माइनस x है, ठीक। इनको उधर ले जाइए, x को इधर लेते आइए, तो इधर 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 माइनस इधर प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको x को इधर लेते आए, अब इसको इधर ले जाएंगे, ये हो गया 6 5 8 9, ये अपनी जगह है, सिर्फ x को इधर लाया है और इसको इधर भेज दिया है। इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 2 8 0 8, x बराबर घटा दीजिए, 9 में से 8 गया तो 1, 0 बचा है, 8 है तो 8, 8 है 5, 15 में से 8 घटाएंगे, देखिए 15 में से 8 घटा रहे हैं, मतलब 7 बच रहा है, ठीक। और यहाँ बच्चा 6 में से 1 2 गया तो 4 बच रहा है। नहीं घटाने आता है तो इसे लिख लो 6 5 8 9, एकदम बेसिक से समझ लीजिए, 8 0 9 8, 9 में से 8 गया 1, 8 बचा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ आपका 5, 5 में से 2 गया तो यहाँ बचा 3, ठीक। यहाँ गलती हुआ, यहाँ 3, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे आप घटा लीजिए, बहुत आसान सा था। जब प्लस दिख रहा है, इधर भी दिया है उधर भी दिया है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इसको सॉल्व किया इसको सॉल्व किया, आपको मिला 321 × 4 508 × 3, जो कि बराबर है 6589 के माइनस x ही निकालना है। इसलिए इनका जब गुणा करेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपको मिला 2808 और उसको घटाना है 6589 में, घटा दिया 3781 मिल गया, 3781 मिल गया, और फिर यही आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बहुत आसान सा था दोस्तों, बहुत बेहतर था। आइए हम आपको बता दें, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन परसेंटेज में कुछ खास नहीं है। जब भी पूछेगा आपसे यही पूछेगा कि मतलब कितने का, कितने में, कितने से, इतना परसेंट, कितना परसेंट होगा, या फिर परसेंटेज दिया है, या फिर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, कुछ x नहीं लिखेगा, उसकी वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे आपको देगा। तो ऐसे आप आराम से सीख सकते हैं, इसमें कोई ख़ास समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान सा टॉपिक है। आज ये सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक मतलब है, जो हम पढ़ा रहे थे कि हाँ इसमें नियम टॉपिक कितने प्रकार से बनते हैं, वो आज समाप्त हो गया। आपको पहले हमने नॉर्मली जो क्या बता दिया है, सूत्रों पर आधारित a² + b² इस तरह, और फिर उसके बाद हमने बॉड मास पढ़ाया। बॉड मास के बाद आपको पढ़ाया था भिन्नों पर, योग पर, घनों पर, वर्गों पर। अब आज आपने पढ़ लिया परसेंटेज पर। अब हम कल जो पढ़ेंगे, कल की क्लास में जो होगा वो विविध होगा, मतलब सिंप्लीफिकेशन का एक बड़ा सा वीडियो आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा, सब मिला के आधे घंटे से ऊपर का ही आएगा। और उसमें हम जितना सभी प्रकार के विविध, मतलब जितने हम टाइप पढ़ाए, इसमें से सभी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रीवियस ईयर होंगे, और जो नज़दीकी प्रीवियस ईयर से आए हैं वही SSC वाले, UPP वाले, टेट वाले, सुपर टेट वाले, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पुटअप किए जाएंगे। इसलिए आप क्लास मिस ना करें, और क्लास को ज़रूर देखें, और क्लास को देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे तो अवश्य एक दिन सफलता मिलेगी। और आप भी साथ में लगे रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें, और खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।